Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear candidates. Welcome to Walnut Grooming. In this video, we are going to cover everything about command tasks. Now, after this video, you are able to understand what things not to do in this task and also how to handle every situation in this task. कंप्लीट मॉकअप वीडियो होने वाली है इसमें हम एक कमांड टास्क एक प्रैक्टिकल आपको मैं दिखाऊंगा, चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, और कैसे कैसे खड़ा होना है, हर चीज़ आपको मैं इसमें बताऊंगा। और जीटीओ किस तरीके से ब्रीफिंग देता है, मैं प्रॉपर वो ब्रीफिंग आपको एक बार मैं शेयर करूंगा आपके साथ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कलर आपके लिए आउट ऑफ बाउंड वहाँ पे होगा, कौन सा इनबाउंड होगा और क्या-क्या चीज़ें होंगी, ताकि जब जीटीओ एक बार आपको ब्रीफ दे और आपने मेरी ये ब्रीफ सुनी भी हो, तो आप वहाँ पे उसकी पहली ब्रीफ में सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो पीएमए लॉन्ग कोर्स 154 आने में 2-3 महीने हैं, ठीक है? अभी तक डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, लेकिन हमने इसकी तैयारी व्हाट्सएप पे स्टार्ट कर दी है। जो लोग 154 की तैयारी करना चाहते हैं वो लिंक आपको दिया हुआ होगा मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो ग्रुप ज्वाइन कर दें 144 का। तो तैयारी हम कैसे कर रहे हैं जी, पिछले जो कोर्सेज हैं खासकर 153, 152 एंड 151, ये 3 कोर्सेज जो पिछले हैं उनके अभी रिपीटेड क्वेश्चन उस ग्रुप में हम स्टडी कर रहे हैं डेली बेस पे। आज से हमने जो है जी वो तैयारी स्टार्ट की है। आज के दिन का टॉपिक्स जो है मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं ऑलरेडी, तो आप ज्वाइन कर जाए ताकि आप कल से प्रॉपर वो क्वेश्चंस ले सकें। और फिर इंशाल्लाह जब कोर्स करीब आएगा तो हम यूट्यूब पे भी उसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे और फेसबुक पे भी। और इसी के साथ साथ आईएसएसबी की तैयारी के लिए ग्रुप भी बना दिया गया है। वहाँ पे सिचुएशन रिएक्शन और तमाम चीज़ें रिपीटेड जो रीसेंट आईएसएसबी में आ रही होती हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स एक्सपीरियंसेस और तमाम चीज़ें वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन कर जाएं। Now this video is represented by Walnut Grooming and now let's start our video. सबसे पहले तो होगी जी जनरल ब्रीफ। आपको मैं कमांड टास्क के बारे में एक जनरल ब्रीफ देता हूँ। कमांड टास्क बेसिकली टास्क होता किस तरीके से है। आपके ग्रुप में 9 लड़के होंगे, बारी बारी हर लड़के ने कमांड टास्क परफॉर्म करना होगा, मतलब कि बारी बारी हर लड़का कमांडर बनेगा। अभी कमांडर बनने से पहले जीटीओ जब उसको ब्रीफ दे रहा होता है तो उसका साथ में इंटरव्यू भी ले लिया जाता है, ठीक है। चलो कमांडर तो उसने बनना है, लेकिन उस लड़के ने 3 से 4 बार किसी और के कमांड टास्क में परफॉर्म भी करना है, अंडर कमांड भी परफॉर्म करना है। तो हम ये दोनों चीज़ों को दोनों आपके कैरेक्टर्स को अलग-अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जी, अगर आप अंडर कमांड परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है जी। ये 2 आपके जो हैं जी यहाँ पे परफॉर्मेंस होंगी अंडर कमांड, हाउ यू एक्ट एंड हाउ यू डील एज़ अ कमांडर और अ लीडर, ठीक है। बेसिकली कमांडर नहीं लीडर है, ठीक है, आपने लीड करना है उनको। कमांडर जो होता है वो जस्ट कमांड करता है, लेकिन उनको लीडर चाहिए वहाँ पे, तो आपने वहाँ पे लीड करना होता है। तो सबसे पहले आपका रोल जो है अंडर कमांड, वो वाला हम डिस्कस करते हैं। नाउ एक्टिंग अंडर कमांड थिंग्स टू अवॉइड। देखें आप 4 लड़के अंडर कमांड एक्ट कर रहे हैं, एक लड़का कमांडर है। लेट्स सपोज कमांडर को कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसने कोई गलत रास्ता चूज़ किया है, जो कि आपको पता है कि ये रास्ता हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, हमारा टास्क कंप्लीट नहीं करवाएगा, लेकिन उसने कहा है कि आपको कि चेस्ट नंबर दिस प्लीज़ यू मे गो एंड फॉलो दिस रूट। तो आपने उसके आगे आर्ग्यू नहीं करना कि ये रास्ता ऐसे, आप अंडर कमांड काम कर रहे हैं, आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। वो जो कहता है, ठीक है, उसको फॉलो करना है। कभी कभार कमांडर क्या होता है कि बिल्कुल पजल हो जाता है, वो किसी लड़के को कोई ऐसी चीज़ करने को कह देता है जिसमें वो गिर सकता है, ठीक है। तो आपको भी डर लग रहा होगा कि यार ये मैं गिर जाऊंगा, लेकिन आपने इनिशिएटिव लेना है, जीटीओ देख रहा होता है। तो ऐसी चीज़ आप जब आप करने वाले होंगे ना, तो जीटीओ कमांडर को रोक देगा कि इसमें इसको खतरा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि कमांडर के आगे आर्ग्यू कुछ नहीं करना, ठीक है। कमांडर जब सजेशंस पूछे तब आपने सजेशंस देनी है, ठीक है जी। और एक और जो मेन चीज़ है, आप अंडर कमांड काम कर रहे हैं, आपसे कोई फाउल हो जाता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जीटीओ को नहीं कहना कि आई कमिटेड फाउल, ठीक है। आपने अपने कमांडर को कहना है, जो आपका ग्रुप मेंबर होगा, कमांडर आई हैव मेड अ फाउल, ठीक है। फिर वो आपको कहेगा ओके करेक्ट दिस फाउल, फिर आपने उसको करेक्ट करना है, आपने वहीं पे स्टॉप हो जाना है। जैसे आपका फाउल हो गया,
फाउल होते रहते हैं, ठीक है। आपने वहीं पे स्टॉप हो जाना है और कमांडर को कहना है, ठीक है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आपने ध्यान रखनी है। लड़के क्या करते हैं कि फाउल होता है तो पहली बात है नोट ही नहीं करते। कमांडर की ज़िम्मेदारी होती है उसको भी अगर नहीं समझ में लगी कमांडर को तो वो भी गुज़र जाएँगे, ठीक है। तो वो क्या होता है कमांडर का भी एक नेगेटिव पॉइंट है और आपका तो है ही है। और यहाँ पे जीटीओ को डायरेक्ट करते हैं आई कमिटेड फाउल एंड आई एम करेक्टिंग इट। आपने कमांडर को कहना है, हर चीज़ उसके अंडर कमांड करनी है, जो वो कहेगा वो करना है, जब वो नहीं कहेगा आपने खड़े रहना है, कुछ भी नहीं उसके अलावा करना, ठीक है। इन केस कमांडर स्टक हो जाता है, आपसे कहता है कि इफ़ यू हैव एनी प्लान, तो फिर आपके अगर ज़हन में कोई और प्लान है तो फिर आप बताएं, ठीक है। आप समझ गए होंगे अंडर कमांड आपने कैसे काम करना है। Now I hope you understand it easily. If you have any question about the role acting under command, you can ask in comments of this video, ठीक है। आप मुझ पे अगर फेसबुक पे अगर देख रहे हैं वीडियो तो आप जो है फेसबुक पे थोड़ा सा मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, खासकर इनबॉक्स पे आपको नंबर अवेलेबल है, ठीक है। आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएं, ठीक है। आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं इस बारे में, ठीक है जी। नाउ जो हमारा मेन जो है टास्क होता है इसमें while performing your कमांड टास्क, ठीक है। while performing your कमांड टास्क, जब आप अपना खुद का कमांड टास्क कर रहे होते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको जनरल ब्रीफ देता हूँ इस चीज़ की क्योंकि ये मेन चीज़ है इस पूरे टास्क में, इस पूरे काम में। जब आपको जीटीओ कहता है नाउ योर टर्न, आपको बुलाएगा, बाकी ग्रुप मेंबर्स को कह देगा कि आप उस जगह पे जाके अबाउट फेस करके खड़े हो जाएं। ग्रुप मेंबर्स आपको नहीं देख रहे होंगे। आपको जीटीओ साथ-साथ ले जाएगा, आपने जीटीओ के लेफ्ट साइड पे चलना है, ठीक है? जीटीओ आपको पहले से बता देगा कि आपने लेफ्ट साइड पे चलना है, ठीक है? अच्छा, आप जीटीओ के साथ चल रहे होंगे तो जीटीओ आपसे क्वेश्चंस करेगा। मोस्टली जीटीओ जो इंटरव्यू लेता है वो लेता है कि आपसे पूछेगा सेम डिप्टी के इंटरव्यू की तरह। अगर आपका डिप्टी का इंटरव्यू पहले हो गया है तो पूछेगा डिप्टी के इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस थे सेम वैसे क्वेश्चंस पूछेगा। और मतलब कि इतना ख़ास नहीं होता है, एज़ अ गपशप में वो आपसे इंटरव्यू ले लेता है। ठीक हो गया, एक चीज़ हो गई इंटरव्यू। दूसरा क्या आता है जी, दूसरा उसके बाद जीटीओ अपनी ब्रीफ देता है। इस तरह गपशप में इंटरव्यू लेता जाता है और जो कमांड टास्क आपको उसने देना हो उस कमांड टास्क के पास खड़ा हो जाता है। उसके बाद आपको वो जीटीओ ब्रीफ देता है। ब्रीफ किस तरीके से देता है इंशाल्लाह वो आगे मौका हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसमें। इसी वीडियो में मैं आपको वो ब्रीफ करके दिखाऊंगा कैसे वो ब्रीफ देता है, ठीक है। ब्रीफ सुनने के बाद आपसे पूछता है एनी क्वेश्चंस, देन आप कहते हैं कि नहीं। उसके बाद आपको कहता है यू हैव 2 मिनट्स टू मेक योर प्लान, ठीक है। 2 मिनट्स होते हैं आपको प्लान बनाने के लिए। आप 2 मिनट्स के बाद आप जो है और साथ में कहता है कि प्लान बनते ही आप अपने ग्रुप को यहीं से खड़े होकर आवाज़ लगा के बुला लें, ठीक है। तो जैसे आपका प्लान बनता है आप अपने ग्रुप जहाँ पे भी आपका ग्रुप खड़ा होता है आप उस तरफ फेस करें और आप शाउट करते हैं ऊंचा सा। आपका ग्रुप का जो भी होता है, ए ग्रुप होता है, बी होता है, उधर इस तरीके से नाम रखे हुए होते हैं ग्रुप के। आप कहते हैं ग्रुप ए कम हियर, ठीक है। तो आपका ग्रुप दौड़ के आपके पास आ जाता है, ठीक हो गया। अभी देखें ग्रुप में 9 बंदे होते हैं, एक आप कमांडर होते हैं, अभी 4 लड़के और आपके साथ होंगे अंडर कमांड। वो 4 लड़के कौन से होंगे? लेट्स सपोज़ आपका जो है चेस्ट नंबर 5 है, ठीक है? तो आपसे पहले वाले 4 लड़के जो होंगे आपके, वो जीटीओ ब्रीफ कर देता है, ठीक है? मोस्टली इस तरह कहता है कि आप अपने से पहले वाले जो 4 कैंडिडेट्स हैं चेस्ट नंबर वो आप निकाल लें और अपने साथ रखिए। तो आप 5 नंबर पे हैं, तो 4, 3, 2, 1 ये चारों कैंडिडेट्स आप निकाल लेने हैं। अगर आपको जीटीओ कहता है कि रैंडमली 4 लड़के निकालें, तो ये नहीं बिल्कुल करना कि बीच में से आप आ जाएँ, फिर चौथे नंबर वाले को कहें आप आ जाएँ, 5वें वाले को कहें आप आ जाएँ। इस तरीके से कभी लड़के नहीं निकालने। मतलब ये कि आप बाकियों को जो है वो कम समझ रहे हैं, ठीक है? इस तरीके की फीलिंग बिल्कुल नहीं देनी। जब जीटीओ कहता है आप अपनी मर्ज़ी से निकालें 4, ऐसे कहता है आपको, तो आपने क्या करना है, या शुरू वाले 4 निकाल लेने हैं या आखिर वाले 4 निकाल लेने हैं, ठीक है? ये नहीं देखना कि मैं अच्छा लड़का निकालूँ, ये बिल्कुल मैटर नहीं करना। आपने क्या करना है, या शुरू वाले निकाल लेने हैं या आखिर वाले निकाल लेने हैं। ठीक हो गया? ये होगी जनरल ब्रीफ। अभी हम चलते हैं अपने कमांड टास्क की तरफ। नाउ हाउ टू स्टार्ट कमांड टास्क, ठीक है। जीटीओ ब्रीफ देगा, कैसे ब्रीफ देगा मैं आपको बताता हूँ, और कमांड टास्क आपने कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। चलते हैं इस पे। ये मैंने कोशिश की है कि आपको एक सिंपल सा एक तरीका बता दूं, ठीक है, कमांड टास्क का क्या एरिया होता है, ठीक है जी। अभी आपको अगर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला आपका एरिया जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला आपका एरिया जो है ये फिनिशिंग पॉइंट है, ठीक है। आपको जीटीओ जो होता है वो जीटीओ हमेशा बैठा होता है इस जगह पे, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने हमेशा जब भी खड़ा होना है ना,
तो ये पॉइंट जो मैंने छोटा सा लगाया है ये आप होंगे, आपका फेस होगा टुवर्ड्स दिस पॉइंट, ठीक है। जीटीओ इस साइड पे बैठा है तो आपने इस तरफ खड़े होना है, इस तरफ का फेस करके। अगर जीटीओ इस साइड पे बैठा है तो आपने इधर खड़े होना है, फेस अपना इस साइड पे करके, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। उसके बाद जब आपने 4 लड़के निकालने हैं तो वो 4 लड़कों को यहाँ पे सीमेंट का एक स्लॉप सा बना हुआ होगा, उसके ऊपर आपके तमाम लगेज पड़ा हुआ होगा, ठीक है। आपने इस लगेज के पीछे सीमेंट वाले के ऊपर, ठीक है, आपने अपने 4 लड़कों को इस तरह लाइन में खड़ा कर देना है, और आपका जो बाकी ग्रुप बचेगा वो जीटीओ के सामने बिल्कुल इस जगह पे यहाँ पे लाइन में खड़ा हो जाएगा। समझ आ गई? अच्छा, अभी देखें जीटीओ आपको ब्रीफ कैसे करता है। मैं थोड़ा सा इस पिक्चर को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। अभी आप देखें जी, ये वाला चीज़ क्या बनी हुई है। ये देखें जो साइड पे कलर हुआ हुआ है ना, ये सब में रेड रेड कलर हुआ हुआ है और बीच में ये गड़ा है छोटा सा, ठीक है। ये जो है जी ये ईंटें लगी हुई हैं जो कि वाइट कलर में है, ठीक है। अच्छा, और ये देखें ये भी ईंटें लगी हुई हैं, एक ईंट वाइट में है और एक ईंट रेड लाइंस में है। ये भी ईंटें लगी हुई हैं, रेड लाइंस में लगी हुई हैं, ठीक है, रेड लाइंस पे। ये यहाँ पे जिस तरह आप वो फट्टे के ऊपर थोड़ा सा ज़मीन से ऊंचा फट्टा बना हुआ है, ठीक है, सारा वाइट में है, और एंड पे ये जो पोर्शन है ये रेड लाइन वाला पोर्शन है, ठीक है। अभी जीटीओ आपको कैसे ब्रीफ करेगा। नाउ यू हैव दिस टास्क एंड यू हैव दिस लगेज, यू हैव टू मूव योर मैन विद योर लगेज एंड क्लियर ऑल दिस पाथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। एंड जो मेन चीज़ें होती हैं हमेशा क्या होता है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड इज़ आउट ऑफ बाउंड फॉर यू एंड योर लगेज आल्सो, रेड कलर इज़ आउट ऑफ बाउंड फॉर यू एंड योर लगेज। और उसके बाद जी ये रेड एंड वाइट पोर्शन इज़ इन बाउंड फॉर योर लगेज बट आउट ऑफ बाउंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है। इस तरीके से ब्रीफिंग देते हैं और यही चीज़ें होती हैं। अभी देखें रेड एंड वाइट कलर मोस्टली लोगों का होता है इन बाउंड फॉर लगेज होता है, ठीक है। रेड कलर इज़ टोटली आउट ऑफ बाउंड होता है। वाइट कलर इन बाउंड होता है बोथ लगेज के लिए भी और आपके लिए भी। सही हो गया। और उसी के साथ साथ जो आपका कमांड टास्क होता है ना, यहाँ पे एक पोल लगा होता है स्टार्टिंग में, यहाँ पे एक पोल लगा होता है एंडिंग पे। बेसिकली आपने इस पोल के ऊपर से जाना है और आपका एरिया होगा स्टार्ट, और जब ये पोल क्रॉस करेंगे तो आपका जो एरिया हो जाएगा फिनिश। अब देखें इन पोल्स के बीच में ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ होगा। आपने इमेजिनरी जो है यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी है और आपने इन लाइन से बाहर नहीं जाना, ठीक है। मतलब कि इस पोल और इस पोल से एक सीध इस तरह ले लेनी है और आपने इसके अंदर अंदर रह के क्रॉस करना है। ये बात भी समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद जनाब अभी जीटीओ ने आपको ब्रीफिंग दे दी, ठीक है। मैंने आपको कलर्स का बता दिया। मेन जो होता है लड़कों का कलर्स का जो होता है वो जो होता है वो इशू होता है कि उनको कलर्स की समझ नहीं आती कि कौन सा कलर क्या क्या है। अभी आपने कैसे शुरू करना है, आपने कमांड लेट्स सपोज आपने प्लान बना लिया। आपके पास एक ये बड़ा प्लैंक है, एक ये छोटा प्लैंक है, एक ये ड्रम है, एक ये रोप है, ठीक है। आपने इसको लेट्स सपोज इस तरीके से प्लान किया है कि जनाब मैं ना छोटा प्लैंक यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे छोटा प्लैंक तो आएगा नहीं, छोटा प्लैंक यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। उसके बाद बड़े प्लैंक को ऐसे लेवर की तरह यूज़ करके, अभी देखिए ये जो रेड पोर्शन है ये तो आउट ऑफ बाउंड है, अंदर है गड़ा ज़मीन है वो भी आउट ऑफ बाउंड है, ठीक है। वाइट पोर्शन होगा अंदर, तो इस पोर्शन के अंदर आपने ये ड्रम को रख देना है और इस तरीके से रखना है कि ये रेड पोर्शन को टच किए बगैर आप अंदर प्लेस कर दें, ठीक है। तो ये मैं आपको प्लान समझा रहा हूँ। तो फिर आपने अगर प्लान बनाया, यहाँ से प्लैंक को इस ड्रम के ऊपर रखेंगे, वहाँ से फिर छोटा प्लैंक ये वाला उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे, और इस तरीके से हम अपना रास्ता बनाते हुए यहाँ से यूँ क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये तमाम चीज़ें अपने जो ग्रुप है उसको समझानी है। कैसे समझाएंगे, आपने इंग्लिश में शुरू करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश ही करें, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में स्टक हो रहे हैं तो यहाँ पे आप उर्दू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश यूज़ करें वो बेटर है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने ऐसे करना है, जेंटलमैन दिस इज़ आर जो है जी टास्क एरिया, दिस इज़ आर स्टार्टिंग लाइन एंड दिस इज़ दैट इज़ आवर फिनिशिंग पॉइंट। वी हैव टू क्रॉस दिस एरिया विदाउट मेकिंग एनी फाउल एंड विद आर लगेज आल्सो, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है जनाब नाउ वी आर गोइंग टू फॉलो दिस प्लान, वी विल फर्स्ट प्लेस स्मॉल प्लैंक ओवर हेयर, स्मॉल प्लैंक ओवर हेयर। आपने इशारा करके साथ में अपने ग्रुप मेंबर्स को सारा प्लान समझाना है। उसके बाद देन वी विल मेक यूज़ आर बिगर प्लैंक टू मेक आर लेवर एंड वी विल मेक आर फॉलो इन दिस वे, एंड इस तरीके से आपने
तमाम प्लान उसको समझा देना है। फिर आपने ऐसा लीडर की तरह उनसे पूछना है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, आर यू क्लियर अबाउट इट? तो वो कहेंगे यस सर, ठीक है, अब उनको क्लियर होगा। तो फिर आपने करना है ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टास्क, ठीक है। और आपने खुद भी हेल्प करनी है और उनको भी सारों को यूज़ करना है, ठीक है। कुछ होंगे आपके अंडर कमांड, कोई लंबा होगा, कोई छोटी हाइट का होगा और कोई थोड़ा हैवी होगा, ठीक है। तो आपने उन सब को फिजिकली उनके हिसाब से यूज़ करना है, ठीक है, ताकि पता चले कि आपको सही तरीके से यूज़ करना आता है मैन पावर को, ठीक है। एक बंदे को कहें चेस्ट जो यहाँ करीब खड़ा होगा, ठीक है, उसके करीब अगर छोटा प्लैंक पड़ा है, उसके चेस्ट नंबर से बुला के कहें पिक दिस प्लैंक एंड पुट ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे वाले को कहें नाउ लिफ्ट दिस बिगर प्लैंक। अगर कोई थोड़ा सा पतला बंदा है जो मुश्किल होगी इस बड़ा प्लैंक उठाने में, तो थोड़े जान वाले बंदे को कहें यू कैन डू दिस एंड पिक अप दिस प्लैंक एंड मूव, ठीक है। और साथ में मोटिवेट करते रहें। जब वो ड्रम इसमें डाल रहा होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो रही होगी, ठीक है, बैलेंस, आप खुद भी आगे चले जाएं अगर आप ज़रूर समझते हैं, ठीक है। खड़े नहीं रहिएगा पीछे, साथ साथ खुद भी करना है और साथ साथ उनको भी करवाना है, उनको मोटिवेट भी आपने करना है, ठीक है। और एक और सबसे ज़रूरी चीज़, आप कमांडर हैं, आपसे फाउल होता है वो तो आपने करेक्ट करना है। ऐसे करेक्ट करना है कि जैसे फाउल होता गया है वहीं पे रुक जाएँगे। आई ऊँचा सा कहना, आई हैव कमिटेड फाउल, एंड दोबारा से एक स्टेप पीछे जाना है और वहाँ पे जाके फाउल करेक्टेड और फिर से वो स्टेप दोबारा से करना है। और आपके जो 4 लड़के होंगे, ये स्टार्स जो मैंने बनाए हैं ना, ये आपके जो 4 मेंबर्स हैं खड़े हुए, ठीक है, टीम मेंबर्स, ग्रुप जो आप जिनको कमांड कर रहे हैं, इनसे भी अगर कोई फाउल होता है तो वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनको करेक्ट करवाएँ। पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ, अंडर कमांड होंगे तो आपकी ज़िम्मेदारी है, फाउल होता है तो आप बताएँ, तो वो भी बताएँगे। अगर वो नहीं बताते, उनको नहीं पता कि कैसे चलना है, ठीक है, तो कुछ होते हैं कि बस हो गया है तो वो ऑटो पे ही कर जाते हैं, ठीक है। तो आपने नज़र रखनी है कि फाउल ना हो किसी से। अगर फाउल हो जाता है किसी से, तो आपने ये नहीं कि थोड़ा-सा एग्रेशन में जाके उसको बोलना है। आपने कहना है ओके चेस नंबर वी कमिटेड फाउल ओवर देयर, ठीक है, या यू नहीं कहना उसको कि यार तुमने फाउल कर दिया कुछ इस तरीके से, ताकि उसको बुरा ना लगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जीटीओ नोट कर रहा होता है। आपने एक तरीके से पोलाइटली उसको कहना है आप फाउल कर दिया हमने, वी हैव टू अगेन रिपीट दिस स्टेप, ठीक है। हालाँकि वो अकेला लड़का कर रहा होगा, लेकिन आपने वी कह के और इस तरीके से ये चीज़ को क्लियर करनी है, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर हो गई होंगी। अभी चलते हैं, क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए व्हाइल परफॉर्मिंग योर कमांड टास्क, जो मेन टॉपिक था, जो कि आपने थंबनेल देख के वीडियो पे आया, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या हैं जी, अभी हम आगे वो स्टडी करते हैं। थिंग्स टू अवॉइड व्हाइल परफॉर्मिंग कमांड टास्क। सबसे पहली चीज़ है जी, आप जब कमांड टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, चाहे वो अंडर कमांड किसी के या एज अ कमांडर, आपने जीटीओ की तरफ कभी नहीं देखना, ठीक है। आपने सारा फ़ोकस रखना है अपने कमांडर पे। जब अंडर कमांड काम कर रहे हैं, जब आप कमांडर हैं, तो तब आपने सारा अपने टास्क पे फ़ोकस रखना है। ठीक हो गया? नाउ डोंट एक्ट लाइक अ कमांडर आल्सो गिव हेल्पिंग हैंड। आपने ये नहीं है कि कमांडर बन जाना है और खड़े होके ऑर्डर चलाते रहना है, हाथ तक नहीं लगाना ठीक है, काम को। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने साथ-साथ फट्टे भी रखने हैं, हर चीज़ करनी है, ठीक है, रोप्स यूज़ करनी है, मतलब क्या उनके साथ हेल्पिंग हैंड आपने बनना है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ है चेंज योर प्लान इफ यू गॉट स्टक। होता है मोस्टली ये होता है कि प्लान आपका रुक जाता है, कहीं पे प्लान फिक्स नहीं आ रहा, आप वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है जनाब, वहीं पे जो है जी 1-2 सेकंड सोच के और आपने फटाफट से कह देना ओके नाउ वी हैव अनदर प्लान, ठीक है, एक और प्लान बना लें और फिर उनको ब्रीफ करें अच्छे से कि ये प्लान हमने करना है, जिस तरह आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया किस तरीके से ब्रीफ करना है। उनको वापस ले आएँ, सारे फट्टे-शट्टे सब चीज़ें वापस रखें, उनको ब्रीफ करें एंड अगेन नए सिरे से उस प्लान को, सेकंड प्लान को आप फॉलो कर लें, ठीक है। डोंट रिमेन साइलेंट। अगर आप स्टक हो जाते हैं, आपके पास प्लान बी भी नहीं बन रहा, कोई ऐसा मुश्किल टास्क दे देता है, कोहार्ट सेंटर की बात करूँ तो वहाँ पे एक नाले के ऊपर वाले टास्क है, वहाँ पे मोस्टली सबसे टफ टास्क होते हैं वो कोहार्ट सेंटर के। तो वैसे टास्क आपको दिए जाते हैं, तो आपके पास प्लान बी भी नहीं बन रहा होता, तो बिल्कुल स्टक होने से अच्छा है, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फिर अपने ग्रुप मेंबर्स को कहें कि ओके दिस प्लान इज़ नॉट वर्किंग, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और एनी अदर प्लान देन प्लीज़ गिव योर सजेशंस, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो 4 लड़के होते हैं उसमें से कोई एक लड़का कोई ना कोई प्लान बता देता है। जब आपके पास कोई प्लान ना हो, तो इस तरीके से आप कवर कर जाएँ हल्का-सा, ठीक है। कोशिश करें आपके पास प्लान बन जाए, लेकिन आप नहीं बनता तो चुप रहने से अच्छा है, आप उस लड़के से पूछ लें, अपने लड़कों से पूछ लें और जब वो बताएगा तो ठीक है, फिर आपने उसके प्लान को दोबारा से रिपीट करना है, ठीक है। ओके,
नाउ वी हैव अनदर प्लान, वी विल फॉलो चेस्ट नंबर का नाम, वो चेस्ट नंबर लेके और हिज प्लान, और बताना है फिर उस प्लान को सोचते हुए कि कौन सा प्लान कहाँ पे प्रॉपर ब्रीफ देनी है, क्योंकि आप लीडर होंगे, आप कमांडर होंगे, एंड देन अगेन उस प्लान पे आपने इम्प्लीमेंटेशन शुरू करवा देनी है, ठीक है। नाउ गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। अदर्स सजेशन, अगर कोई आपसे बगैर मांगे सजेशंस दे रहा होता है तो उसका सजेशन सुने, उसको कहें या वेरी गुड सजेशन, वी विल आल्सो जो है परफॉर्म दिस। अगर जब हम आप उसको ये ना कहेंगे ठीक है लेकिन हम नहीं करेंगे, हम इस पे ज़रूर अमल करेंगे, लेकिन अगर हमारा ये टास्क अगर कहीं स्टक हो जाता है, ठीक है, तो आपने इस तरह इंपॉर्टेंस आपको देनी है, ठीक है, और इस तरीके से आपने अपने कमांड टास्क को परफॉर्म करना है, ठीक है जी। नाउ यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ फाउल। मैं आपको बात बता चुका हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, फाउल आपसे हो या आपके अंडर कमांड 4 लड़कों से, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर कोई लड़का आप फाउल कर जाता है, आपको नहीं पता चलता, वो भी नहीं बताता और आगे चला जाता है, तो जीटीओ ने उस लड़के को नहीं पॉइंट करना कि चेस्ट नंबर दिस यू मेड अ फाउल, उसने कहना है कमांडर इज एनी फाउल कमिटेड। तो आप उस टाइम बस बिल्कुल हैरान होंगे कि अब मैं क्या बताऊं कि फाउल हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, कि तो इसलिए आपने चारों बंदों पे नज़र रखनी है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। किसी से भी फाउल होता है तो आपकी नज़र में होना चाहिए, अगर आपकी नज़र में नहीं होगा तो जीटीओ की पक्की नज़र में होगा और वो आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि कहाँ पे फाउल हुआ मुझे बताओ, फिर वहाँ पे आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ एवरीथिंग व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एज अ कमांडर। नाउ अभी हम अपने जो है जी लेक्चर को इस तरीके से फिनिश करते हैं। द फ्रूट ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ बिगिंस विद चैलेंजेस, ठीक है, तो चैलेंजेस आएंगे इंशाल्लाह आपके, और आपने उन चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करना है खुद को। तो आई होप कि कमांड टास्क के बारे में आपको इनफ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, फिर भी कोई क्यूरी होती है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। बेस्ट ऑफ लक एंड ट्रस्ट इन योर सेल्फ।